स्टूडेंट्स एमएससी फाइनल के पेपर 6 में हम जो यूनिट 5 कर रहे थे, अब हम उसके नेक्स्ट पार्ट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एलिमेंट्री पार्टिकल फिज़िक्स में, सिमिट्रीज और कंजर्वेशन लॉस के बारे में स्टार्ट किया था, जिसमें पैरिटी हमने सिमिट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखा था। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमने दो चीज़ें और की थी वो थी कि चार्ज कॉन्जुगेशन और एक ऑपरेटर होता है टाइम रिवर्सल। तो इस लेक्चर में चार्ज कॉन्जुगेशन और टाइम रिवर्सल की हम कोशिश करेंगे। ना चार्ज कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या है? एक तो चार्ज रिवर्सल होता है जिसके अंदर Q को माइनस Q कर दे, और जो हमने पिछले जो इनवेरियंस लॉज में हमने देखा था कि चार्ज कंजर्वेशन वहाँ रहता है, लेकिन चार्ज कॉन्जुगेशन थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है। और ये एक ऐसा ऑपरेशन है, ऑपरेशन मीन्स कोई भी ऑपरेटर जब क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं तो उस ऑपरेटर का काम होता है कि किसी भी गिवन स्टेट को हमें जो चेंज कर दे, तो वो स्टेट ऑफ उसकी रेस्ट भी हो सकते हैं, स्टेट ऑफ मोशन भी हो सकता है। बट ऑपरेटर जो है वो जब भी लगेगा, चाहे वो मोमेंटम ऑपरेटर हो, फोर्स का ऑपरेटर हो, या कोई और तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स में भी हम ऑपरेशन की बात करते हैं, तो ऑपरेटर का बेसिकली चेंज ऑफ स्टेट है काम करना। तो यहाँ पे जो चार्ज कॉन्जुगेशन ऑपरेशन है वो रिप्लेस करता है सभी पार्टिकल्स को एंटी पार्टिकल्स से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इलेक्ट्रॉन लेता हूँ तो उसका चार्ज कॉन्जुगेशन ऑपरेशन जो है उसको पॉजिट्रॉन में बदल देगा। इसी तरह प्रोटॉन को वो एंटी प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा, और फोटोन जो है वो अपने आप का एंटी पार्टिकल होता है। सो चार्ज कॉन्जुगेशन ऑपरेटर में वो अनचेंज्ड रहता है। तो ऑपरेशन जो है यहाँ पे कंसिस्ट जो होता है वो अपने पार्टिकल्स को एंटी पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना, रिप्लेस कर देना। और लेकिन इसमें दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें जैसे मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, इन चीज़ों को चेंज नहीं होता है। तो हमारे बेसिकली यहाँ जो जब हम इनवेरियंस की बात करेंगे कि कोई क्वांटिटी अनचेंज्ड रहे ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो चार्ज कॉन्जुगेशन में इनवेरियंस होगा, इसका मतलब ये है कि यदि कोई सिस्टम जिसके अंदर की वो ओरिजिनल सिस्टम में था, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन से पहले कोई पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा था उस स्टेट में, तो अगर वो संभव है तो उसकी चार्ज कॉन्जुगेटेड स्टेट, मतलब अगर हम उस प्रोसेस में या रिएक्शन में पार्टिकल्स को एंटी पार्टिकल्स से चेंज कर दें, तो वो जो स्टेट बने वो भी एक संभावित स्टेट, पॉसिबल स्टेट होनी चाहिए। तो ये इस इनवेरियंस का मतलब होगा। तो यदि ऐसा है तो इसमें पाया गया कि स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरेक्शंस हैं वो इनवेरिएंट रहते हैं चार्ज कॉन्जुगेशन के प्रोसेस से। और हमने पहले भी देखा था, यदि इस तरह से करें तो टॉ जेड जो कंपोनेंट था आइसोस्पिन का, थर्ड कंपोनेंट जेड कंपोनेंट, वो इनवेरिएंट रहता है। तो कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन थर्ड कंपोनेंट जो कि स्टेट्स बताता है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में चार्ज स्टेट्स, और स्ट्रेंजनेस भी हमारे इस प्रोसेस में कंजर्व रहती है, बिकॉज जब भी ऐसा होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन तो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए, लेकिन वीक इंट्रैक्शंस जैसे और पहले भी हुआ, पैरिटी का वॉलेशन अभी हमने पिछली बार देखा, तो वीक इंट्रैक्शंस भी जो हैं वो इनवेरिएंट नहीं रह पाते हैं चार्ज कॉन्जुगेशन में। इसमें समझने के लिए एक पायोन डिके का एन एग्जांपल हम इसको समझ सकते हैं लेके, कि एक पाई प्लस जो रिएक्शन है, इट्स गोइंग टू म्यू प्लस एंड न्यूट्रिनो, तो मियोन एंड न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे म्यू प्लस है तो इट इज़ अ पार्टिकल, न्यूट्रिनो इज़ ऑल्सो ए पार्टिकल। तो इनके जो मार्किंग्स हैं इस डायग्राम में आप लेफ्ट में देखेंगे, तो इसका मोमेंटम, इसका रोटेशन के हिसाब से स्पिन जो है वो इट इज़ क्लॉकवाइज, और न्यूट्रिनो की एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट टू कंजर्व द टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसलिए लेकिन इनके मोमेंटम जो हैं वो भी क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लेते हैं,
तो इनके मोमेंटम जो है ऑपोजिट डायरेक्शंस में रहेंगे। तो इनके मार्किंग कर लें, पी म्यू अपवर्ड्स, पी न्यू डाउनवर्ड्स, और हेलिसिटी क्योंकि वो प्रोडक्ट होता है स्पिन और मोमेंटम का, तो इसकी हेलिसिटी -1 हो जाएगी। और इस केस में न्यूट्रिनो के केस में ये भी -1 हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ जस्ट ऑपोजिट इन बोथ द डायरेक्शंस। तो ये हमारा रहेगा। तो इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज होगा न्यूट्रिनो में, और उसके अंदर क्लॉकवाइज होगा म्यूऑन के लिए। जब हम इसकी चार्ज कॉन्जुगेशन स्टेट करेंगे तो हम म्यू प्लस को म्यू माइनस कन्वर्ट करेंगे और न्यूट्रिनो को एंटी न्यूट्रिनो बना देंगे। और जब एंटी न्यूट्रिनो बनाएंगे तो यहाँ पे उस केस में स्पिन स्टेट में फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी जो मोमेंटम है वो भी चेंज नहीं होता, क्योंकि चार्ज कॉन्जुगेशन हमने कहा कि और प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होंगी। तो यहाँ पे जब हम करा तो यहाँ पे हेलिसिटी अगेन -1 आ गई दोनों केसेस में, जबकि एंटी न्यूट्रिनो के लिए हेलिसिटी जो है वो +1 होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसके अंदर की ये शो करता है कि वीक इंटरेक्शंस जो हैं वो कंजर्व नहीं करते हैं, इनवेरिएंट नहीं रहते हैं विद रेस्पेक्ट टू चार्ज कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे जो राइट में डायग्राम है उसके अंदर हेलिसिटी जो है वो रॉन्गली असाइंड हो गई हमारी एंटी न्यूट्रिनो के लिए, जो कि +1 होनी चाहिए। तो ये इसको अब हम कैसे रेक्टिफाई करें? तो रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक करने के लिए एक दूसरी पॉसिबिलिटी को हम इसके अंदर एक्सप्लोर करते हैं। और ये एक्सप्लोर करने का एक तरीका ये है कि अगर हम दो ऑपरेशंस एक के बाद एक लगाएं कॉन्सिक्वेंटली, जैसे फर्स्ट हम इसके अंदर पैरिटी ऑपरेशन लगाएं P, और उसके बाद फिर हम चार्ज कॉन्जुगेशन स्टेट लगाएं, तो हमारा कुछ डायग्राम जो है अभी पिछला था, अब वो कुछ इस तरह से दिखेगा जैसा कि अब इस डायग्राम में 3 जो डायग्राम बना रखे हैं। इसके अंदर ओरिजिनल स्टेट वैसी ही है जिसमें कि पाई प्लस डिके होगा, और क्योंकि वो रेस्ट में है इसलिए उसके लिए कोई असाइनमेंट नहीं होगा मोमेंटम का और स्पिन का। और ये जो है इसमें जो म्यू प्लस है उसका अगेन स्पिन, और ये असाइनमेंट्स जो हैं -1 हेलिसिटी रहेगी। लेकिन अगर आप इसकी वो करें, पैरिटी ऑपरेशन लगाएं, तो इसके अंदर स्पेस का होगा, तो 180 डिग्री का आपको इसके अंदर रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो स्पिन है, स्पिन्स जो हैं वो जो है वो चेंज हो जाएगी डायरेक्शन। तो जो क्लॉकवाइज था वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हो गया। इसकी वजह से जो स्पिन है वो स्पिन जो है अप हो गई म्यूऑन के लिए, और न्यूट्रिनो के लिए ये स्पिन हो गई डाउन। मोमेंटम पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने देखा है जब भी पैरिटी ऑपरेशन लगाएंगे तो वो इट विल चेंज दी। तो ये हमारा मूलभूत रहेगा। अब इसके अंदर क्योंकि ये पार्टिकल्स जो हैं वो अभी वही रहे हैं, इसके अंदर चेंज नहीं हुए है स्टेट, लेकिन जैसे ही अब हम चार्ज कॉन्जुगेशन लगाएंगे, मींस अब हम एंटी पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो पाई माइनस हो जाएगा और फिर वो म्यू प्लस और की जगह म्यू माइनस और एंटी न्यूट्रिनो हो जाएगा। और इस केस में जब चार्ज कॉन्जुगेशन लगाएंगे तो अब हमारे, क्योंकि इस केस के अंदर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए हैं, मोमेंटम और स्पिन, तो S.P जो है प्रोडक्ट जो हेलिसिटी देता है वो अब हमें +1 में कन्वर्ट हो गया। और इस केस में जैसा कहा कि एंटी न्यूट्रिनो जो है वो पॉजिटिव हेलिसिटी का होता है, तो इस केस में ये हमें सही वैल्यू मिल गई, प्राप्त हो गई है। तो दो ऑपरेशन C और P लगाने पर हमें इसके अंदर जो स्टेट है वो हमें वापस एंटी पार्टिकल के लिए जैसा रिक्वायर्ड है कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स और जो हमारी इनवेरिएंस लॉज हैं सिमिट्री के द्वारा, उनको ये पूरा कर देता है। तो दो ऑपरेशन लगाने पर P और C कंबाइंड जो ऑपरेशन है CP,
उससे वो इन्वेरिएंट हो जाता है। और इसके अंदर जो पाई माइनस है गोइंग टू म्यू माइनस प्लस म्यू बार, ये भी एक पॉसिबल प्रोसेस था जो इसने प्रिडिक्ट किया, और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ कि ये प्रोसेस इस प्रकृति में, नेचर में होता है। तो वीक इंटरेक्शंस हालांकि पी और सी का वायलेशन करते हैं, लेकिन अगर हम कंबाइंड लगाएं तो वो उनके लिए इनवेरिएंट हो जाते हैं। ये कुछ इस तरह समझें कि जब ऑपरेशन लगाते हैं तो अगर पैरिटी रिवर्स हो रही है तो माइनस आया, ऐसी चार्ज कॉन्जुगेशन अगर इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो माइनस साइन चेंज करेगा, तो दोनों माइनस एंड माइनस दे विल जस्ट प्रोटेक्ट द गिव्स यू प्लस। तो ये एक सिर्फ सम अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एक्चुअली नहीं है।